विद्यार्थी मित्रों, हम बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक पेपर के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य इस पेपर में से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है द्वितीय सत्र के अंतर्गत, उसमें से कथा यात्रा नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसमें की 8वीं कथा, जिसका नाम है परमात्मा का कुत्ता। देख लीजिए, कथा का नाम क्या है? परमात्मा का कुत्ता। मोहन राकेश जी ने ये जो है तो कथा क्या है लिखी हुई है, सृजन की हुई है ना। ये उसके कथाकार है। और परमात्मा का कुत्ता इस कथा के कथाकार का हम जो है तो क्या है स्थूल परिचय सर्वप्रथम आप लोगों के सम्मुख रखने वाले है ना। तो देख लीजिए आप लोग, कथा यात्रा के अंतर्गत से 8वीं कथा जो है परमात्मा का कुत्ता है और इसके रचयिता मोहन राकेश जी है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे जो है तो ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र में जो हिंदी गद्य साहित्य नामक पेपर रखा है उसमें की ये किताब है। और उस किताब के अंतर्गत से, कथा यात्रा के अंतर्गत से क्या है 8वीं कथा को हम आप लोगों के सम्मुख इस तासिका के अंतर्गत रखने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। तो उससे पूर्व में आप लोगों को मोहन राकेश जी का जो है तो क्या है स्थूल परिचय बतलाने जा रहा हूं। देख लीजिए, मोहन राकेश जी का जीवन परिचय आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध जो है तो कथाकार के रूप में, प्रवर्तक के रूप में मोहन राकेश जी हमारे सम्मुख आते हैं। उनकी विशेषता यह भी है कि आधुनिक नाटक साहित्य को नई दिशा देने वाले वो विद्वान है। वैसे बहुमुखी प्रतिभा के क्या है धनी है। इन्होंने जो है तो हमें दिखाई देता है, आप देखते हैं तो पता चलता है कि निबंध संग्रह, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, यात्रा, जीवनी, डायरी, हर विषय पर क्या है अपनी कलम चलाने के कारण ये बहुमुखी प्रतिभा के क्या है धनी के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे क्या है सम्मुख आने वाले विद्वान हैं। और ऐसे महान विद्वान का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी सन को पंजाब के अमृतसर में हुआ है। इनके पिता करमचंद गुगलानी पेशे से वकील थे, किंतु उन्हें साहित्य और संगीत में प्रेम था, जिसका प्रभाव मोहन राकेश के जीवन पर पड़ा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। मोहन राकेश ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हिंदी और संस्कृत विषय में एमए की उपाधियां या एमए की जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है स्नातकोत्तर जो है तो डिग्रियां भी क्या है प्राप्त की हुई हमें देखने के लिए मिलता है। और उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया स्नातकोत्तर के पश्चात, यानी एमए के पश्चात, चाहे वो संस्कृत हो हिंदी हो। उसके बाद उन्होंने अध्ययन का और अध्यापन का कार्य शुरू किया। इन्होंने मुंबई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य जो है तो क्या है अंजाम दिया। परंतु अध्यापन में इनकी विशेष रुचि नहीं रही और इन्होंने सारिका पत्रिका का भी संपादन शुरू किया। और 1962-63 में ही उन्होंने क्या है ये जो है तो स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य प्रारंभ कर जो है तो इसे जो है तो नौकरी को जो है तो क्या है त्याग दिया। और आजीविका के लिए हमें दिखाई देता है कि जीवन भर उन्होंने जो है तो स्वतंत्र रूप से लेखनी साहित्य किया, नाटक की भाषा पर भी कार्य किया। इन्हें नेहरू फेलोशिप से भी क्या है नवाजा गया। ऐसे महान विद्वान का 3 दिसंबर 1972 ईस्वी सन को क्या है इस भूलोक को त्याग कर स्वर्गलोक में क्या है जाना पड़ा। मोहन राकेश जी का एक स्थूल सामान्य परिचय यहाँ मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। और उसके पश्चात हम जो है
तो उनकी जो है तो जो कृतियां हैं उसकी एक झांकी यहाँ पर देखने वाले हैं। उस झांकी के पश्चात हम जो है तो फिर हमारे मुख्य पाठ परमात्मा का कुत्ता इस कथा पर आने वाले हैं। तो देख लीजिए उनके मोहन राकेश जी की जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, है ना, वो किस प्रकार की है, कौन सी है, कैसी है, मैं उसको सरसरी जो है तो निगाह उस पर दौड़ाते हुए आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। चलते चलते आपको जो उचित लगे लिख लीजिए, नहीं लगता है तो स्मरण में रखिए, है ना। तो इतना जो है तो सविस्तर या विस्तार के साथ इनका परिचय मैं बतला रहा हूं। आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, सार रूप में थोड़ा भी लिखते हैं तो आपका कार्य क्या है चल जाता है। तो मोहन राकेश जी ने हमें दिखाई देता है, यदि उनके निबंध संग्रह देखते हैं आप, तो परवेश, बकलम खुद, इनके नाटक देखते हैं तो इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। नाटक साहित्य में इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद के पश्चात जो है तो क्या है अपना अस्तित्व निर्माण किया हुआ है। इनके नाटक मंचित हुए हुए हैं, खेले गए हुए हैं, है ना। नाटक क्या है, खेले जाते हैं, पढ़े नहीं जाते। तो इस प्रकार के इनके नाटक होने के कारण इन्होंने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नामक क्या है 3 नाटकों का सृजन किया। और तीनों में जो है तो हमें दिखाई देता है कि समस्याओं को, वर्तमान समस्याओं को उजागर करते हुए ऐतिहासिकता के जो है तो बातों को हमारे सामने लाने का प्रयास किया हुआ है। आधे अधूरे तो उनका एक क्या है, सामाजिक नाटक है। आज के वर्तमान समाज का उसमें जिंदा चित्रण देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही साथ उनके एकांकी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, बीज नाटक, दूध और दांत, है ना। उसके बाद देख लीजिए इन्होंने जो है तो कुछ अनुवाद का कार्य भी क्या हुआ देखने के लिए मिलता है। संस्कृत के शाकुंतलम तथा मृच्छकटिकम नाटकों का इन्होंने हिंदी में क्या है रूपांतर किया हुआ है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हुए हमें जो है तो देखने के लिए मिलते हैं। उपन्यासों के अंतर्गत यदि आप देखें तो पता चलता है कि इनके अंधेरे बंद कमरे में, न आने वाला कल, अंतराल, नीली रोशनी की बाहें, है ना, आदि उपन्यास भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब कहानी संग्रह के अंतर्गत इन्होंने लगभग जो है तो क्या है 50 से अधिक कहानियां लिखी है। और परमात्मा का कुत्ता भी एक जो है तो क्या है उसी में से एक कहानी है। इनके जो तो ढेर सारे कहानियां प्रसिद्ध है ना। 5 फ्लैट का मालिक है, मलबे का मालिक है, या फिर हमें दिखाई देता है कि परमात्मा का कुत्ता है ना। महानगरीय संतरासा बोध को उन्होंने जो है तो अपने साहित्य में रखा है। और खास करके बंटवारे का जो वक्त था, आदर्श बदलाव वगैरह, इन कहानियों के माध्यम से, चाहे वो आदर्श बदला हो या परमात्मा का कुत्ता हो या मलबे का मालिक हो, इसमें उन्होंने विभाजन की ट्रेजेडी को हमारे सामने रखने का प्रयास किया हुआ है। तो इनके लगभग 50 से अधिक कहानियां हैं। उसके कुछ कहानी संग्रह का जिक्र मैं यहाँ पर करते हुए हम जो है तो मूल कहानी की ओर क्या है बढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। तो कहानी संग्रह में देख लीजिए, क्वार्टर, पहचान तथा वारिस नामक 3 कहानी संग्रह इनके क्या है प्रसिद्ध है। और लगभग 50 से अधिक कहानियां उसमें क्या है समाहित है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा हुआ है। आखिरी चट्टान तक जीवनी संकलन भी इनका, समय सारथी और मोहन राकेश की डायरी नामक डायरी लेखन भी हमें क्या है देखने के लिए इनका मिलता है। तो इस प्रकार यदि आपने देखा तो आपको पता चलता होगा कि मोहन राकेश जी जो है तो एक सफल कथाकार, एक जो है तो उच्च कोटि के जो है तो हमें दिखाई देता है कि नाटककार के रूप में हमारे सम्मुख क्या है आते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने जो है तो साहित्य के हर विधा पर कलम चलाने का क्या है सफल प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए उन्हें सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत भी किया गया। उनके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें 1968 में क्या है सम्मानित किया गया। उन्हें जो है तो मैंने इससे पहले ही बताया कि उनको फेलोशिप से भी नवाजा गया। और ऐसे महान विभूति को, हिंदी साहित्य जगत को नई ऊंचाई देने वाले महान कलाकार को हमें दिखाई देता है कि आकस्मिक निधन होने के
कारण जो है तो इस भूलोक को क्या है, त्यागना पड़ा हुआ है। तो देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, मैंने आप लोगों के सम्मुख अभी अभी जो है तो कुछ चंद बातें क्या है मोहन राकेश जी के परिचय के संबंध से क्या है रखी थी। अब हम परमात्मा का कुत्ता इस कहानी के या इस कथा के कथानक को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि इस घंटे में ये पूर्ण कथा समाप्त होना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि सर्वप्रथम हमने कथा यात्रा के अंतर्गत से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने बीए प्रथम वर्ष में द्वितीय सत्र में हिंदी गद्य साहित्य पेपर के अंतर्गत जो कथा यात्रा नामक किताब रखी है, उसमें की 8वीं कथा जो है तो क्या है, मैं उस पर यहाँ इस तासिका के अंतर्गत चर्चा कर रहा था। तो उस कथा का नाम परमात्मा का कुत्ता है। उससे पूर्व मैंने मोहन राकेश जी उसके जो है तो कथाकार है, उनके ऊपर जो है तो क्या है चर्चा वगैरह आपके सम्मुख अब तक जो है तो प्रस्तुत की। अब हम परमात्मा का कुत्ता इस कथा का कथानक आपके सामने रखने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। कथानक को रखने के पश्चात उसको जो है तो आने वाले दूसरे घंटे में विस्तार के साथ आपके सम्मुख जो है तो क्या है पूर्ण कथा को रखने का भी हम क्या है प्रकाश रखने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो देख लीजिए आप लोगों को मैं यहाँ पर परमात्मा का कुत्ता कहानी जो है प्रस्तुत कहानी में लेखक ने आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के प्रतिनिधि कथाकार होने का जो सम्मान प्राप्त किया हुआ है, वो यकीनन उनके लिए क्या है वो बराबर जो है तो क्या है यह वाक्य उन पर जो है तो उतरता है, जिसमें उन्होंने मैंने आपको कहा कि विभाजन की त्रासदी को झेलकर भारत में बसने वाले परिवार का क्या है परमात्मा का कुत्ता नामक कहानी के माध्यम से उन्होंने क्या है चित्रण किया हुआ है। और जो सरकारी नौकरशाह की धांधली है उसको जो है तो किस तरह से झेलना पड़ रही है, इसका लेखा जोखा उन्होंने जो है तो क्या है अपने परमात्मा का कुत्ता इस कहानी के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। तो देख लीजिए मैंने आपको कहा था कि लगभग 50 से ज्यादा कथाओं का सृजन करने वाले मोहन राकेश जी ने जो है तो हमें दिखाई देता है बंटवारा तकसीम या हिंदुस्तान पाकिस्तान देश की दो शक्लें होने के पश्चात जो लोग जो है तो इधर से उधर और उधर से इधर आए हुए हैं, उनकी जो त्रासदी थी, उनकी जो ट्रेजेडी थी, उनको जो है तो क्या है अपने कथा का विषय बनाया हुआ है। उसमें मैंने आपको कहा चाहे फिर वो हिंदुस्तान का चित्रण किया हुआ मलबे का मालिक हो, हाँ, चाहे फिर हमें दिखाई देता है कि उसके साथ ही साथ एक आदर्श बदला है ना, किस प्रकार की जो है तो कथा है उनकी विभाजन के ऊपर ही है ना। और उसमें एक सिख जो है तो ट्रेन से सफर करता है इधर से उधर और उधर से इधर, और उस दौरान वो जो है तो लोगों के साथ उसके साथ जो सलूक हुआ उसके विपरीत अच्छा सलूक कर कर उस पर जो बीता वो अन्य पर न बीते, इस दिशा में कार्य कर कर एक आदर्श कार्य करने का जो है तो कार्य करता है। और उसको टाइटल भी बड़ा अच्छा आदर्श बदला नामक यहाँ पर उन्होंने क्या है मोहन राकेश जी ने दिया हुआ है। तो मलबे का मालिक भी वैसी एक उनकी कथा है। रखे पहलवान जो है किस तरह से चिरागुद्दीन के मकान के ऊपर अपनी निगाह गड़ाता है, और उस जमाने में मोहल्ले के शाह यानी पहलवान हुआ करते थे। रखे पहलवान पर चिरागुद्दीन को बड़ा भरोसा था, उसके भरोसे पे वो वहां रहता है और हमें दिखाई देता है वही उसका क्या है खात्मा करता है। और उसके घर पर उसकी नजर रहती है, उसके घर को हथियाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग इसकी ये करतूत को भाप लेते हैं और उसको आग लगा देते हैं, और जल कर वो घर जो है तो क्या है मलबा बन जाता है। और रखे पहलवान उसके इर्द गिर्द मंडराते हुए वहां जो है तो क्या है अपनी बैठक जमाते हुए रहता है।
तात्पर्य यह है कि वो मकान मलबे में तब्दील हो जाता है और ये मलबे का मालिक बन करके आए बैठ जाता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा का कुत्ता ये भी जो है तो क्या है, बड़ी अच्छी अनोखी कथा है। इस कथा की जो है तो कथानक को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने से पूर्व जो है तो इनके जो है तो किस प्रकार की आजादी के बाद के विभाजन की बात की त्रासदी को इन्होंने कथा में स्थान दिया हुआ है, उसकी महत्वपूर्ण बात या उसकी महत्ता को आपके सामने प्रतिपादित कर रहा था। तो देख लीजिए, परमात्मा का कुत्ता, इस कथा का कथानक, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपनी बेवा भाभी तथा उसके बच्चों के साथ कमिश्नर के कार्यालय में पहुंचता है। 7 वर्ष के पश्चात उसे 100 मरले का एक बंजर घड़ा जो है तो मिला। पिछले 2 वर्षों से वो ये घड़े को जो है तो घड़े के बदले जो है तो 50 मरले ही, किंतु उपजाऊ अच्छी भूमि मिलने के लिए कार्यालय में क्या है, चक्कर लगा रहा है। देख लीजिए, आज भी हमें दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से कुछ हमारे हिंदू भाई आए हुए हैं और वहाँ एक नगर में उनको 5,000 लोगों को बसा दिया गया। मोदी सरकार ने विशेष उन्हें जो है तो क्या है सहूलत, और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान खुला है, हिंदुत्व के एजेंडे के थ्रू जो है तो उन्हें यहाँ बुलाया हुआ है। लेकिन इससे पूर्व की बात कुछ अलग थी। कुछ लोग यहाँ से वहां चले गए, कुछ लोग वहां से यहाँ आए, कुछ यहाँ थे यहीं रहना पसंद किया, कुछ वहां थे हिंदू भाई हमारे, उन्होंने वहां रहना पसंद किया, जो मुस्लिम भाई यहाँ रहते थे, जैसे हम लोग ने हिंदुस्तान को, हमारे सरजमी को नहीं छोड़ा, यहीं रहे हम और यहीं रहेंगे और यहीं गड़ेंगे। तो इस प्रकार का मामला था। लेकिन कुछ एक लोग डर गए, खौफजदा हो गए, उन्होंने जो है तो रहना मुनासिब नहीं समझा और कुछ इधर आए कुछ उधर गए। और इधर आए हुए में एक फैमिली का जो है तो क्या है चित्रण उन्होंने किया, और उस आने वाले फैमिली को सरकार की ओर से कुछ जो है तो क्या भूमि वगैरह वो इन जो है तो निर्वासित लोगों को मिली भी थी। तो उसी एक फैमिली का यहाँ पर क्या है चित्रण परमात्मा का कुत्ता इस कहानी के माध्यम से जो है तो मोहन राकेश जी ने हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया। तो जब इधर आए तो 5 साल हो गए उनको, लेकिन सरकार ने उन्हें जो है तो एक जमीन आवंटित की, दे दी उनको। अब देने के बाद वो सरकार क्या है कागज पे बैठ के जमीन का टुकड़ा तकसीम कर रही, प्रत्यक्ष वो फील्ड पे जाके थोड़ी दे रही है। या दी भी होंगी तो क्या है तकसीम में किसी के नजर को, किसी के हिस्से को जो है तो क्या है गड्ढा आया होगा, किसी को पहाड़ आया होगा, तो किसी को क्या अच्छी जमीन आई होंगी, तो किसी को जो है तो पानी की जमीन आई होंगी, तो किसी को बंजर जमीन आई होंगी। उन्होंने उनके हिसाब से सारा मामला किया। सरकारी काम है, कैसे रहते आप लोगों को पता है ना, सरकारी कागजात कैसे दौड़ते हैं, उनकी जो है तो चाल कैसी, ये भी आप लोगों ने महसूस किया होगा। कार्यालय में इसमें उसमें जाने के बाद हम देखते हैं कि जब तक फाइल पे वजन नहीं रखते फाइल आगे बढ़ती नहीं। सरकारी काम क्या है, बड़े बद से बदतर हुए हुए। तो मैं आप लोगों को बतला रहा था कि ये सज्जन जो है ऑफिस में चक्कर काट रहा था 2 वर्षों से, उसने जो है तो क्या है उसके बदले में सिर्फ मुझे 50 मरले जमीन दो का। मरले जमीन का जो है तो क्या है, हमें दिखा एक मापदंड है, या हमारे पास हम देखते ना एक आर गुंटा स्क्वायर फीट है ना। तो इस प्रकार उत्तर भारत में ये शब्द का क्या है वहाँ उसके लिए जो है तो शब्द प्रयोग होता है। तो वो उपजाऊ भूमि मिलने के लिए कार्यालय में चक्कर लगा रहा है। आज वो कार्यालय के बाहर बैठकर अपशब्द कहता है। उसी उसकी ऊंची आवाज सुनकर चपरासी उससे उलझता है। वो अपनी त्रासदी ऊंचे स्वरों में गालियों के साथ अभिव्यक्त कर रहा है, क्योंकि आखिरी मरहले पे आया हुआ है, तंग आ गया। चक्कर काट काट के उसकी अर्जी के ऊपर जो है तो क्या है कोई विचार विमर्श हो ही नहीं रहा, और उसको सिर्फ जो है तो कल कल आज कल कर कर जो है तो उसे क्या है सिर्फ चक्कर पे चक्कर काटने के लिए लगा रहे। तो उसकी जो है तो क्या है बर्दाश्त की हाथ खत्म हो जाती है, और ऊंचे आवाज में वो क्या है इस प्रकार के शब्द अभिव्यक्त करता है। देख लीजिए, और उससे जो है तो क्या है गालियों के साथ साथ वो शब्द का क्या है प्रयोग करता है। वो चपरासी को कुत्ता कहता है। अब देख लीजिए, एक मुलाजिम को, एक चपरासी को, है ना, एक ऑफिस के एक जो है तो क्या है
इस प्रकार के पियून के साथ व्यवहार करना ठीक नहीं। लेकिन इसकी भी मजबूरी थी, इसकी भी हाथ की आय बर्दाश्त की समाप्त हो गई थी। जिस पर चपरासी उसे मारने दौड़ता है, ये देख कार्यालय के बाबू बाहर आकर चपरासी को अलग करते हैं। तब वो आदमी अभी सभी को कुत्ता संबोधित करते हुए कहता है कि मैं आज परमात्मा का कुत्ता बन तुम निकम्मे कुत्तों पर भोंकूंगा। देख लीजिए, कहानी का शीर्षक जो है परमात्मा का कुत्ता है। और ये जो व्यक्ति है, हमने देखा कि अधेड़ उम्र व्यक्ति है और किस तरह से कार्यालय में, ऑफिस में जो है तो आकर वो जो है तो कचहरी में अपनी तारीख पे तारीख ये करता है। उसे सिर्फ वादे पे वादे दिए जाते हैं और उसका काम न होने के कारण, और इतनी बड़ी जो है तो हमें दिखाई देता जमीन उसे मिलने के पश्चात भी वो 100 मरले नहीं, सिर्फ 50 चाहता है, लेकिन अच्छी चाहता है। ये आरजी उसकी जो है तो क्या है, मंजूर न होने पर, उसकी बर्दाश्त की हद खत्म होने पर इस प्रकार का आप शब्द कहकर वो जो है तो चपरासी को क्या है, कुत्ता कहता है। जिस पर चपरासी उसे मारने दौड़ता है। उतने में बाबू कार्यालय में से आकर, दफ्तर से आकर वो चपरासी को अलग कर देता है। इनके जो है तो क्या है, मामले जो है तो ठंडे करने के, यानी कि रफा दफा करने का वो प्रयास करता है झगड़े के। तब वो आदमी सभी को कुत्ता संबोधित करते हुए कहता है कि मैं आज परमात्मा का कुत्ता बन तुम निकम्मे कुत्तों पर भोंकूंगा। उसका आवेश देखकर बाबू उसे समझाते हैं कि तकरीबन तुम्हारा काम हो गया, कल या परसों आओ। पर वो व्यक्ति आवेश में आकर कहता है कि तुम्हारे शायद और तकरीबन शब्दों में फंसकर मैं कफन में पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हारी बहकावे में नहीं आने वाला। और वो अपना काम आज ही पूरा करने के लिए हमें जो है तो क्या है, बड़बड़ाता है और अपना जो है तो क्या है, क्रोध प्रकट करने का कार्य करता है। तो मोहन राकेश जी ने प्रस्तुत कहानी द्वारा जो है ना, सरकारी कार्यालय की जो अव्यवस्था है, वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो निजाम है ना, उसके ऊपर जो है तो क्या है, आजादी के बाद से, बंटवारे के बाद से ही जो है तो किस तरह की ये स्थिति है, उस पर जो है तो उससे पीड़ित लोगों का या सामान्य जनों का चित्रण करने का एक प्रयास किया है। सरकारी नौकरशाही में फैले धांधली भ्रष्टाचार की यथार्थ अभिव्यक्ति लेखक ने इस कथा के माध्यम से हमारे सम्मुख जो है तो क्या है, रखने का प्रयास किया हुआ है। देख लीजिए, एक प्रसंग मुझे भी याद आ रहा है और उस प्रसंग को बताते हुए और परमात्मा का कुत्ता इस कथा की कथानक को संक्षेप में आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इस जो है तो तासिका का क्या है, हम यहाँ पर समापन करने वाले हैं। और परमात्मा का कुत्ता इस कथा को विस्तृत रूप में जो है तो आने वाले दूसरे घंटे में देखकर उसे क्या है, समापन करने का हम प्रयास करेंगे। पहले घंटे में या तासिका में जो है तो परमात्मा का कुत्ता के जो कथा के कथाकार है मोहन राकेश जी, हमने उसका परिचय देखा। और परमात्मा का कुत्ता इस कथा का कथानक मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। और एक मेरा जो है तो निजी अनुभव जो है वो मैं जो है तो आप लोगों के सामने रखते हुए इसका समापन कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं विद्यार्थी था और विद्यार्थी दशा में हमारे, मुझे लगता है जब मैं एमए की क्लास में था, अंतिम वर्ष में था, और उस समय हमारे विश्वविद्यालय के नाम का जो है तो क्या है, नाम विस्तार हुआ था। पहले हमारी विश्वविद्यालय का या यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय या मराठवाड़ा विद्यापीठ या मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। लेकिन बाद में उसमें चेंजेस आया और उसका नाम जो आज जो है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय जो आया ना, ये नाम विस्तार हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। इसमें मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के आगे जो है तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, इस प्रकार का आज का नामकरण है। इससे पूर्व का केवल मराठवाड़ा नामकरण था। उस समय में जो है तो हमें दिखाई देता है कि कुछ हमारे दलित भाइयों ने आंदोलन वगैरह कर कर जो है तो क्या है, हालत बिगाड़ दिए थे। मराठवाड़े में नामदेव बोल के आंदोलन चलाया था बाबा साहेब का, और कर्फ्यू वगैरह लग गया था। कर्फ्यू के दौरान जो है तो हमारे जो ताया थे, उम्र उनकी 72 साल थी, और कुछ नहीं एक पीआई साहब ने जो है तो
उनको जो है तो उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी वगैरह क्या थी क्या था पता नहीं, वो उन्होंने उनको घर से लुंगी पर ही उठाकर लेकर चले गए और उनको जेल में डाल दिया। अब हमारे ताई अमीर होते हुए आए मकान पे हमारे और कहा कि ऐसा ऐसा हो गया बेटा, रात को लेके गए। सुबह उन्होंने हमको फजर में बताया। वो बड़े बेचैन वगैरह थे। उनका जो है तो एक बच्चा सर्वसाधारण है, छोटा मोटा कहीं तो भी काम करता है, एक बम्बई में था एक पूना में था, पढ़ा लिखा घर में कोई नहीं था। थयामी की जो है तो गुहार थी। हमारे एक मित्र थे, वो मित्र के जो है तो एक रिश्तेदार जो है तो तहसीलदार थे, और तहसीलदार रहने के कारण, कर्फ्यू वगैरह लगने के कारण, लॉ एंड ऑर्डर चालू होने के कारण हमें दिखाई देता है कि जो तहसील से जो है तो क्या है, कुछ ये जो है तो सॉलेंसी वगैरह जो है ना, तहसील से जमानत वगैरह के रूप में कुछ जमीन वगैरह दस्तावेज देकर जो है तो क्या है, जेल से रिहा किया जाता था। तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट से वो तैयार कर कर तहसील में तहसीलदार महोदय से मिलके रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कि उनको जो है तो क्या है, सीने में दर्द भी रहता, उनकी उम्र भी ऐसा, पता नहीं कैसा लेके गए, है ना। तो आप जो इनकी बेल दे दीजिए। तो बेल देने के पूर्व इन पर कौन सा कलम लगा हुआ है क्या है वो देखना था। तो हम पुलिस स्टेशन गए और हमने देखा, तो उसमें लिखा हुआ था ओपीआई साहब ने की ह्या माणसाचा फार मोठ्या प्रमाणात जनसंपर्क असून, क्या लिखा था, केस उन पे दर्ज की गई थी। ह्या माणसाचा फार मोठ्या प्रमाणात जनसंपर्क असून ह्या माणसामुळं शांतता आणि सुव्यवस्थेला तडा जाण्याची शक्यता आहे, म्हणून माननीय न्यायाधीश साहेबांनी 6 महीने शिक्षा करावी किंवा 5,000 रुपये दंड आकारावा, ऐसा बोल के उन्होंने दे दिया। अभी देने के बाद जो है तो हमने वो देखा करा, जामीन वगैरह दिए, और मैं जेल में गया। जिंदगी का पहला मेरा एक्सपीरियंस, जेल में गया, वहाँ वो ऑर्डर वगैरह दिया। तो एक पुलिस वाला वहाँ से आया और उन्हें कहा, बोले साहब आप एक आधे दफ्तर भी जाते होंगे। मैं बोला हाँ जाते, तहसील में, महसूल में, इधर उधर काम। तो इधर की उधर फाइल करने को कुछ ना कुछ देते होंगे। तो मैं बोला साहब जो सही चल रहा था, मुझे क्या मालूम इसके मन में क्या है। आजकल मैं बोला दे लिए सिवा कुछ होता नहीं, जब तक फाइल पे वजन नहीं रखेंगे काम होता नहीं। तो बोले मुझे एक सवाल का जवाब दो, बोले तुम्हारा इतना बड़ा आदमी 2 दिन से मैं इधर से उधर उधर से इधर कर रहा, मुझे कुछ ना कुछ होना क्या नहीं, बोले फिर मुझे दो। यानी कि इस प्रकार इस भारतवर्ष में हमें दिखाई देता है कि खुले आम नौकरशाह या दफ्तर के लोग, पुलिस के लोग, महसूल के लोग, या हमें दिखाई देता है कि जो है तो नगर निगम के लोग जो है तो खुले आम जो है तो रिश्वत का इसका उसका क्या है व्यवहार करते हैं, मांगते हैं, लेते हैं, देते हैं। और गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा। वो बेचारा चक्कर पे चक्कर काटता है। जो पैसा वाला है वो पैसा देके ये हाथ का याद को भी पता लगने देता, काम करके क्या है चला जाता है। तो ऐसे गरीब व्यक्ति का वो भी जो है तो आजादी के समय सब उधर से इधर आते समय जो है तो बर्बाद हुआ है। ऐसे को अपनी कथा में स्थान देने का मोहन राकेश ने जो है तो प्रयास किया हुआ है, और ये व्यवस्था में वो किस प्रकार से शिकार हो रहा है इसका उन्होंने चित्रण किया हुआ है। इतना ही नहीं, कल के अखबार में हमने देखा कि किस तरह से बड़े ओहदे के हमारे मजले गांव के जो है तो एक साहब जो है वो पकड़े गए। आप लोगों को पता है, नाम वगैरह मैं लेना मुनासिब नहीं चलता हूँ, किस तरह से सीबीआई ने उन पे जो है तो ट्रैप डाला, पकड़ा। अब वो जेल की हवा खा रहे। तो ये मसले क्यों आ रहे, जब आदमी की बर्दाश्त के हाथ हो जाती है तो इस प्रकार का वो कार्य करता है। और इनकी बर्दाश्त के हाथ हो गई उस आधे उम्र व्यक्ति की, तो उन्हें जो है तो फिर क्या है, उसके पास देने लेने तो कुछ नहीं था। उन्हें अपने मुंह से अपशब्द निकाले, कुत्ता कहा, इतना ही नहीं सबको कुत्ता कहा, और परमात्मा का कुत्ता हूं मैं, और मैं तुम कुत्ते पर भौंकने वाला हूं, इस प्रकार का शब्द प्रयोग वगैरह का किया उन्होंने। और लेखक ने
इसी शब्द को जो है तो क्या है, इस कहानी का शीर्षक देकर शीर्षक की सार्थकता भी की हुई हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो आज के तासिका के अंतर्गत मुझे लगता है कि हमने जो बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत से हिंदी गद्य साहित्य में जो विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में छोटी किताबें रखी हुई है, दो, उसमें से पहली किताब हमारी प्रारंभ हुई हुई है कथा यात्रा, उसमें की जो है तो 8वीं कथा परमात्मा का कुत्ता है ना। इस कथा के कथानक को आपके सम्मुख रखते हुए कथाकार का स्थूल परिचय मैंने रखा। आज के लिए इतना काफी है। और मुझे लगता है कि अब हम जो है इसके पश्चात इसके पश्चात जो है तो इस पाठ का क्या है, आप लोगों के सम्मुख जो है तो क्या है समापन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इतना कहकर जो है तो मैं जो है तो यहाँ पर विराम लेने की क्या है चेष्टा कर रहा हूँ। मुझे लगता है यदि किसी को कुछ पूछना है या किसी के मन में कुछ प्रश्न वगैरह आ रहा होगा, तो हमें दिखाई देता है कि वो भी जो है तो क्या है चर्चा वगैरह कर सकता है, पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है कि भाई, देख लीजिए किसी के मन में कुछ प्रश्न निर्माण हो रहा होगा, हो रहा भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो हमने क्या है पहले भाग के अंतर्गत परमात्मा का कुत्ता इस कहानी के जो है तो कथानक को देखा, कहानीकार को देखा, उसकी जो है तो थीम आपको बताई, और शेष भाग जो है तो डिटेल में हम अगले घंटे में बताने ही वाले हैं।